पेरेंट्स राइट नाउ। पापा अम्मी का वेट कर रहे हुए दरवाज़ा लॉक लगा के आ रहे हैं और मैंने अपने हेयर सेट ऐसे रखे हुए हैं, रेडी टू गो टू मलेशिया। और गाइस ये उतरा ही नहीं, की बहुत कोशिश की है। आई थिंक मैंने कोई ना आईब्रो टिंट ट्राई की थी, उसका है ये आउटफिट, माय शूज़। तो गाइस ये है निग्रो यहाँ पर अपना शूट करवा रही है खुद से ही। और ये हम बैठ चुके हैं बस में आज एंड अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हम जा रहे थे एयरपोर्ट की तरफ एंड ये जो स्टॉप है यहाँ पे मकाओ के लिए बस रुकती है, एयरपोर्ट बस रुकती है ताकि आप मकाओ जा सको। एंड लास्ट ईयर मैं मकाओ गई थी तो आपने उसके व्लॉग देखे ही होंगे। एंड अभी हम एयरपोर्ट पहुँच चुके थे। ये रहा एयरपोर्ट एंड यहाँ पर मुझे पता नहीं किसने वाटर बॉटल पकड़ा दी थी, इनमें से किसी ने कि कचरे में फेंक दो, तो मैं फेंकने जा रही थी। एंड देन मैं लिटरली 2 इयर्स के बाद ट्रैवल कर रही हूँ। लास्ट ईयर तो मैं आई थी एयरपोर्ट मोहित इरम को छोड़ने जब वो इटली जा रहे थे। हमने जाना था ई काउंटर में। ई काउंटर में पहुंचने के बाद हमने चेक इन करवाई एंड हमारा इतना लगेज नहीं था तो हमने सूटकेस भी सबमिट कराया था। एंड ये रहा हमारा बोर्डिंग पास। ओके गाइस, सो हमारी चेक इन वगैरह हो चुकी है एंड अभी क्या कहते हैं कि हम कुछ खाएंगे, उसके बाद हम इन होंगे। बिकॉज मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, लिटरली मैं बस पानी पी रही हूँ कब से। खा लेते हैं, पापा तो कह रहे हैं इन होकर खाते हैं। तो पापा ने कहा कि इन होकर अंदर कुछ खाएंगे तो इन हो जाते हैं जल्दी। एज फ्लाइट को तो बहुत टाइम था पर एज यूजुअल देसी डैड्स, सो या तो भी हम अंदर जाकर ही कुछ खाएंगे। गाइस तो मुझे इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं हूँ मोहित अली वर्सा, क्योंकि मैं इकरापी का व्लॉग टेक ओवर कर रहा हूँ तो मुझे इंट्रोडक्शन की ज़रूरत ऑब्वियसली नहीं है। बट देन शी नीड्स, ये लो आपका चैनल थोड़ा स्टैटिक बना रहा था। मोहित को मुझे तंग करने में बहुत मज़ा आता है, इसलिए वो मुझे स्टैटिक पथेटिक वटैटिक एनेटिक वट एवर बोलता रहता है। तो यहाँ देखिए मेरा बैग अपने सूटकेस के ऊपर रखा हुआ था और अभी हम फाइनली गेट के पास पहुँच चुके थे जहाँ से हमने एंटर होना है। When your sister is so irresponsible, literally अपना फ़ोन भूल गई। हम इन हो चुके थे, यानी इमिग्रेशन क्रॉस कर ली थी एंड हम जा रहे थे बोर्डिंग गेट की तरफ। पर उससे पहले पापा ने कहा कुछ खा लेते हैं, तो अभी हम मोहित लेकर जा रहा था कहीं पे जहाँ पे हम खाना खा सकें। एंड उसके बाद यहाँ पर हम आ चुके थे खाना खाने, इस टेबल में हम बैठे हुए थे एंड खाना खाने के बाद हम चल पड़े अपने बोर्डिंग गेट की तरफ। पर उसमें भी एक ट्विस्ट है, मोहित ने कहा स्काई डेक चलते हैं, तो वहाँ पर गए, इतना चले एंड देन फाइनली हम पहुँचे। एंड क्या था ये, इतना छोटा सा, बस एक लाइन जैसा, सिर्फ मकाओ टावर से भी मतलब बहुत छोटा था। एंड लिटरली इतना चले हैं इधर आने के लिए, पर अच्छा है, फ़ोटो वगैरह अच्छी बन गई। तो फाइनली फ़ोटोज़ वीडियोस हो चुकी थी, तो अभी हम जा रहे थे बोर्डिंग गेट की तरफ एंड पहुंच चुके थे। एंड हमारा नंबर था 63, यानी हम कितना चले हैं गाइस। अभी हम अपने बोर्डिंग गेट के पास आ चुके हैं एंड अभी हम इन होने वाले हैं। अभी तो उन्होंने स्टार्ट नहीं किया, अभी हम प्लेन में बैठने लगे हैं। प्लेन में एंटर हो चुके थे एंड मैंने काउंटर में कहा था कि मेरे नाम पे विंडो सीट हो, पर काउंटर में जो अटेंडेंट थी उसने इरम फ़ारूक इकरा फ़ारूक में वो कंफ्यूज हो गई, तो उसने लाइक मतलब कर दिया मिक्स एंड इरम को मिल गई विंडो सीट। तो प्लेन में टीवी वगैरह नहीं था, पर इन्होंने फुल इंटरटेनमेंट के लिए सर्विस प्रोवाइड की थी, यानी वाईफाई कनेक्ट करो एंड ऑटोमेटिकली एक वेबसाइट आती है जो कि मलेशियन एयरलाइंस की है, लाइक स्टूडियो की। एंड देन वहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइक मूवीज़, सीरीज़, सॉन्ग्स वगैरह हैं, तो आप मतलब देख सकते हैं। तो मैंने अदालत चूज़ किया, तो ये भी काइंड ऑफ अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड ये रहा हमारा खाना एंड मेरा खाना था, चलो आपको बाद में बताते हैं, आप देख लो। हाँ जी, तो मेरा खाना था फ़िश फ्राई राइस, मम्मा का भी वही था, पापा का भी वही था, मुनीब का भी वही था, सिर्फ इरम और मोहित का था चिकन नूडल्स। तो यहाँ पे हमारी लाइक फ़्लाइट लैंड होने वाली थी, तो मोहित ने मुझे दिए आई बैग्स लगाने के लिए हम सबको। तो यहाँ पर मैं वो लगा रही थी एंड देन पता नहीं मैंने वीडियो क्यों बनाई,
पर चलो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। फिर भी हंसिएगा मत प्लीज़, प्लीज़ हंसना मत। अम्मी आप मुझे बताएं ये सनस्क्रीन अभी मैं क्यों लगाऊं? अभी तो शाम हो जाएगी वहाँ पे जब बाहर निकलेंगे। हम पहुँच चुके थे मलेशिया यानी कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड अभी प्लेन स्लोली लैंड हो रहा था। तो गैस अभी तक हम यहाँ से निकले ही नहीं और हमारा लगेज जिन्होंने क्या कहते हैं निकालना शुरू कर दिया है। हाँ मैंने फिर से वापस टेक ओवर कर दी क्योंकि लेकिन आपके के पास ना फजूल का टाइम नहीं है कंटेंट बनाने का, सोचा मैं ही बना दूँ इसके लिए। यहाँ पे मनीष के गिले शुरू हो गए कि हीरम ने उसको विंडो में नहीं बैठने दिया। कुआलालंपुर एयरपोर्ट। हमारे पास टोटल 7 बैगेज थे और उनमें से हमने सिर्फ 2 अपने पास रखे जो कि मोहित मुनीब के हैं। हमने उन्होंने कहा था कि आप लोग भी मतलब दे दो, पर उन्होंने कहा नहीं उनका कुछ सामान है जो वो ऑन द वे यूज़ करेंगे वगैरह वगैरह। पर खैर तो पापा मम्मा गए थे वॉशरूम एंड मोहित भी, तो यहाँ पे मैं इरम मुनीब बस ऐसे ही यहाँ पे जो स्टोर्स थे बस घूम रहे थे। सूटकेस है मुनीब का और मैं पकड़ रही हूँ। बड़ी बहन होने के फ़र्ज़ निभाती हुई मैं। खैर बिबू अपनी सूटकेस, बिबू अपनी कैरी पकड़ो। इमिग्रेशन क्रॉस करने के बाद हमने डायरेक्ट सिम कार्ड ली सब ने एंड देन उसके बाद हम चल पड़े अपना बैगेज लेने के लिए। 6:30 में लैंड हुई थी एंड अभी 7 तो होने ही लगे होंगे 7। रिकेश चकमो चिराग क्या बोलते हैं यार उर्दू डायलॉग को, घर के चिराग लगेज उठा रहे हैं। ओह माय गॉड देखो गाइस रास्ते में रख दिया लगेज। सो डम ब्रदर, आई गॉट लिटरली। कहाँ पर है मेरा भाई? ये एक मेरा भाई ये रहा एंड दूसरा मेरा भाई ये रहा। गाइस ये है हमारा लगेज टोटल आ गया और हमारे सारा लगेज आ गया। अभी हम यहाँ से ये मेरी वीडियो में जानबूझकर बोल रहा था गाइस। अब देखते हैं आने वक्त हमारा कितना लगेज होगा। इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा। Just stop taking the candies from here. हमने एयरपोर्ट से कार बुक करवाई जो कि इनकी सर्विस थी। गेस द प्राइस गाइस, 300 रिंगिट मलेशिया के एंड लिटरली ये हांगकांग का 530 समथिंग बनता है आई गेस सो, राइट? Damn, this is wow, it's so pretty. माशाल्लाह माशाल्लाह। व्यू बहुत ही प्यारा था एंड यहाँ से कुआलालंपुर का टावर भी दिख रहा है। और अभी हम जा रहे थे कार की तरफ जो हमने यहाँ से बुक करवाई थी और ये रही वो कार। और मैं बैठने ही लगी थी जब मुझे ईरम ने पीछे से बुलाया कि अपना सूटकेस लेकर आओ। मुनीब ने पता नहीं पीछे ही छोड़ दिया सबका सामान। भूल कि मेरी कैरी भी है। मैं तो भूल भी कि गाइस की मेरी भी कैरी है। मुनीब भी ना सारा लगेज इधर रख कर खुद चली गया कार की तरफ। इतना नहीं कि हेल्प ही कर दे हमारा तो मैं खुद लेकर गई अपना सूटकेस, फिर रखा इधर। पापा कहते हैं मैं खुद रख लूँगा ऊपर, तो फिर मैं चली गई कार की तरफ बैठने। पर उससे पहले फिर भी मैंने ड्राइवर को फिर से कंफर्म किया एड्रेस। ऑल्दो हमने जब बुकिंग करने में एड्रेस बताया था पर फिर भी रिकन्फर्म देसी तो अभी हम बैठ चुके थे कार पर, जा रहे थे होटल की तरफ एंड रास्ते में इतने प्यारे प्यारे व्यू दिख रहे थे। इतना शूट नहीं किया पर जब ये व्यू दिखा यानी जब हम लोग रास्ते में बहुत एरियाज़ गुजरे एंड ये एरिया बहुत स्पेशल था बिकॉज़ यहाँ पर टोटल देसी माहौल था। इंडिया हो या इंडियन हो या पाकिस्तानी डजेंट मैटर, देसी माहौल था। एंड देन मतलब चाइना टाउन भी गुजरा था तो बहुत अच्छा लग रहा था। देसी फूड रेस्टोरेंट लाइक हिंदी लैंग्वेज में, कुछ अरबिक में लिखा था कुछ उर्दू में लिखा था। तो अभी हम पहुंच चुके थे अपने होटल में एंड होटल का नाम है सेंटा ग्रैंड सिग्नेचर। तो या और यहाँ पे मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।